हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट विच ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल इन मोस्ट बर्ड्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। कौन सा ग्लैंड बर्ड्स में उनके टेल में मौजूद होता है और उसका फंक्शन क्या है? तो आपका जवाब है यूरोपाइजियल ग्लैंड, यानी कि ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल एंड इट हेल्प्स इन वाटर प्रूफिंग एंड मेंटेनिंग फेदर्स। ये फेदर्स को वाटरप्रूफ बनाने में मदद करता है, क्योंकि फेदर्स की ये ऑयलिंग करता है, जिस वजह से फेदर्स आपके वाटरप्रूफ हो जाते हैं बर्ड्स में। तो आपका आंसर है यूरोपाइजियल, यानी कि ऑयल ग्लैंड, और इसका काम है वाटर प्रूफिंग एंड मेंटेनिंग द फेदर्स। तो लास्ट वीडियो में हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर ओवर हो गया था। अब हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज रूट। रूट्स प्लांट का वो हिस्सा होता है जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है और प्लांट को वाटर, मिनरल्स और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेसिकली सपोर्ट, एंकरेज, एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। तो इस लेक्चर में हम रूट सिस्टम, रूट के रीजन्स, रूट के मॉडिफिकेशंस को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके बोर्ड्स और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं अब हम। द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। रूट जो है वो प्लांट एक्सिस का अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी कि ये ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है, विच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। तो जो रेडिकल है वो आपका फ्यूचर रूट सिस्टम बनाता है और प्लूम्यूल जो है वो आपका फ्यूचर शूट सिस्टम बनाता है। इट इज़ जनरली नॉन ग्रीन। रूट्स कैसे होते हैं? नॉन ग्रीन होते हैं जनरली। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये अर्थ की तरफ ग्रो करते हैं डाउन द ग्रेविटी, एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, और ये आपके लाइट की तरफ ग्रो नहीं करते हैं, यानी कि ये कैसे हैं? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हैं। देखिए, ये ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं तो दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये आपके लाइट की तरफ मूव नहीं करते हैं, लाइट की तरफ ग्रोथ शो नहीं करते हैं, तो ये आपके नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हैं। रूट्स लैक नोड्स, इंटरनोड्स, लीव्स एंड बड्स। रूट्स में ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। नोड्स, इंटरनोड्स आपके स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो स्टेम में मौजूद होते हैं नोड्स, इंटरनोड, तो ये आपके रूट में एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ में लीव्स भी नहीं होते हैं, और इवन रूट बर्ड्स जैसे स्टेम बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स आपने सुना है, वैसे कोई भी बर्ड रूट्स में मौजूद नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स। जो रूट है हमारे, कितने टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, वो हम सबसे पहले देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला हमारे सामने आएगा, दैट इज टैप रूट सिस्टम। सो द टैप रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो का रेडिकल है उसी से टैप रूट सिस्टम आपका डेवलपमेंट उसका स्टार्ट होता है। द प्राइमरी रूट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड गिव्स राइज टू लेटरल रूट्स कॉल्ड सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। जो प्राइमरी रूट होता है, यानी कि जो मेन रूट होता है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है, और उसी से आपके लेटरल रूट्स यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स भी निकलते हैं। टैप रूट सिस्टम जो है बच्चों, वो आपके डाइकॉट प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं उन सभी में टैप रूट सिस्टम मौजूद होता है। डाइकॉट प्लांट्स वो होते हैं जिनके सीड्स में दो कॉटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा मस्टर्ड और पी, यानी कि सरसों और मटर। तो सरसों मटर जो है आपके डाइकॉट प्लांट्स हैं, और इनमें आपको देखने को मिलता है टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट रूट सिस्टम की तरफ चलते हैं, दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। द फाइब्रस रूट सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम के बिल्कुल बेस से ही शुरू हो जाता है। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय न्यूमरस रूट्स ऑफ सिमिलर साइज। इसमें क्या होता है बच्चों, जो प्राइमरी रूट है, जैसे टैप रूट सिस्टम में एक मेन रूट था जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, उसी से सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलते थे। फाइब्रस में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो आपका प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है, बाद में उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है बहुत ही छोटे छोटे और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जैसे रूट्स के साथ। तो ये जो है बेस ऑफ द स्टेम में आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं रूट्स का। कौन? फाइब्रस रूट सिस्टम में हमें ये देखने को मिलता है। तो जैसे टैप रूट सिस्टम आपका डाइकॉट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, वैसे ही मोनोकॉट आपका फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो मोनोकॉट प्लांट्स का
एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये आपका मोनोकॉट प्लांट्स यानी कि जिसके सीड्स में एक ही कॉटिलीडन मौजूद होगा और उस कॉटिलीडन को हम कहते हैं स्क्यूटेलम। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि मोनोकॉट प्लांट्स के जो सीड्स हैं उसमें एक ही कॉटिलीडन होता है, दैट इज स्क्यूटेलम। एग्जाम्पल्स आपके फाइब्रस रूट सिस्टम के हो गए वीट और राइस, यानी कि चावल और चावल और गेहूँ। अब हम चलते हैं थर्ड रूट सिस्टम की तरफ एंड दैट इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सो एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। अगर रूट्स रेडिकल के अलावा, जो कि मेन आपका होता है रूट, वो रेडिकल से ही निकलता है, तो रेडिकल के अलावा अगर रूट्स किसी भी अदर पार्ट ऑफ प्लांट से आपके निकलते हैं तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। दीज रूट्स मे डेवलप फ्रॉम स्टेम और लीव्स। ये रूट्स आपके स्टेम और लीव्स किसी से भी डेवलप हो सकते हैं। एग्जाम्पल ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बानियन ट्री। तो एक बार हम टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम को अपना समराइज कर लेते हैं। रूट्स आपके टैप रूट सिस्टम हो गया रूट में, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जो है आपका डाइकॉट्स में ऑब्जर्व किया जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम आपका मोनोकॉट में, और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है वो रेडिकल के अलावा अगर रूट्स प्लांट के किसी भी पार्ट स्पेशली स्टेम और लीफ से अगर निकले तो वो आपके एडवेंटिशियस रूट्स कहलाते हैं। टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड, फाइब्रस का एग्जाम्पल हो गया वीट, राइस, एडवेंटिशियस का एग्जाम्पल हो गया ग्रास, मॉन्स्टेरा और बानियन ट्री। तो आपको ये याद रखना है बिकॉज नीट में और आपके बोर्ड्स में टू द पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं बच्चों रूट सिस्टम के बाद रीजन ऑफ द रूट। अब जो रूट है उसमें क्या क्या रीजन हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रूट कैप। इट इज़ प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द रूट। ये रूट के बिल्कुल सबसे अग्रिम भाग पे, सबसे एकदम एंटीरियर पोर्शन पे रूट के प्रेजेंट होता है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। रूट्स जब अपना पाथ बनाते हैं सॉइल के थ्रू, यानी कि रूट जब ग्रो करना शुरू करते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम, क्योंकि रूट्स बहुत ही टेंडर, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? रूट कैप। तो ये आपके एपेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है रूट के, और ये एक तरीके से रूट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। सेकेंड इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक वर्ड ही आ गया, तो जो मेरिस्टेमेटिक होता है वहाँ पे आपके कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे। सो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है इट इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द रूट कैप। ये रूट कैप के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसमें जो सेल्स हैं वो स्मॉल हैं, थिन वॉल्ड हैं, क्योंकि इनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना होता है, और इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद होता है। जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, उनका जो मेन वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि वो छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और आपका उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो भी बहुत ही डेंस होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट। अब ये डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट डिवीजन हो रहा है सेल्स का, तो डेफिनेट सी बात है कि ये रूट के ग्रोथ में भी आपके पार्टिसिपेट करते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर अब हमें देखने को मिलेगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जो वो डिवाइड कर रहे हैं, अब वो आ जाएंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन की तरफ, और यहाँ पे सेल्स जो हैं उनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब वो आपके इलोंगेट होंगे और एनलार्ज होंगे, जिससे कि आपका रूट का ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगा। दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। और सेल्स ऑफ इलोंगेशन रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है आपका, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो आपके जब इलोंगेट और एनलार्ज होते हैं तो इस वजह से जो रूट है वो लेंथ वाइज यानी कि लंबाई में वो बढ़ता है। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद नेक्स्ट आएगा हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सेल्स डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो आपके डिफ्रेंशिएट करेंगे और मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन उनको असाइन कर दिया जाएगा। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। इस रीजन में यानी कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपके रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। रूट हेयर्स जो हैं वो बहुत ही फाइन, डेलिकेट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं फॉर्म्ड बाय द एपिडर्मल सेल्स। जो एपिडर्मल सेल्स हैं यानी कि जो रूट है उसके जो बाहर सबसे आउटर मोस्ट सेल्स हैं, जो लेयर है एपिडर्मल टिश्यू की,
उसमें आपके बहुत ही फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट हेयर्स जो हैं जब ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं तो इसकी मदद से जो सरफेस एरिया है रूट का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इंक्रीज़ होने के बाद फ़ायदा क्या मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। देखिए इस एनसीईआरटी के डायग्राम पे हम नज़र डालते हैं। सबसे पहला रूट कैप है जो इस टेंडर रूट को सॉइल में पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। फिर आता है यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन है, यहाँ पे सेल्स आपके कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे। फिर आ जाएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये आपको आपके रूट को लेंथ वाइज बढ़ाने में हेल्प करेगा। फिर आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, और रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही ये क्या इतने सारे प्रेजेंट है, रूट हेयर्स, जो इसका सरफेस एरिया मैक्सिमाइज कर देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इस डायग्राम को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभार आपके बोर्ड्स में डायग्राम ड्रॉ भी करने को आ जाता है। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम इस टॉपिक को अपने समराइज कर लेते हैं। रीजन ऑफ रूट्स को, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इससे पहले रूट कैप था जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर आते हैं आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये थिन वॉल डिवाइडिंग सेल्स हैं, इसका सेल वॉल बहुत ही थिन होता है और ये आपके डिवाइड करते रहते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, ये इनका काम क्या है कि ये रूट को लेंथ वाइज बढ़ाने में, उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ पे क्या है, रूट हेयर्स अराइजेस फ्रॉम दिस जोन, यहाँ पे रूट हेयर्स आपके प्रेजेंट होते हैं जो कि मैक्सिमाइज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ रूट्स की तरफ। अब रूट्स के फंक्शन, इसका रोल क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, मेन काम है इसका वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना और प्लांट के अपर पार्ट्स तक यानी कि शूट सिस्टम तक पहुंचाना, सो दैट वो वाटर और मिनरल्स की मदद से फोटोसिंथेसिस हो सके और ये अपना ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकें। एटमॉस्फेयर से ये CO2 इनहेल करते हैं थ्रू डिफ्यूजन स्टोमेटा के, और सॉइल से इनको मिल जाता है वाटर, और आपका फिर ये करते हैं फोटोसिंथेसिस जिसका प्रोडक्ट है ग्लूकोज, और O2 एज अ बाई प्रोडक्ट ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो रूट्स जो हैं आपके, दे आर इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट इज एंकरेज ऑफ द प्लांट बॉडी टू द सॉइल, मीन्स ये प्लांट बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्ट्रेट आपका सॉइल में फर्मली बाइंड करके सॉइल को और खड़ा रह सके, अदरवाइज तो प्लांट आपका सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो तो गिर जाएगा। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में ये रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टोर करने का भी काम करते हैं जब ये रूट्स आपके मॉडिफाई हो जाएं। मॉडिफिकेशन, जिन प्लांट्स में मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है जैसे कि आपका कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, तो वहाँ पे वो क्या है, वो रूट मॉडिफिकेशंस हैं। तो रूट्स आपके स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल में भी हेल्प करते हैं। एंड द लास्ट फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हार्मोन्स, ये प्लांट हार्मोन्स को भी सिंथेसिस यानी कि सिंथेसाइज यानी कि बनाने का भी काम करते हैं। कौन, आपके रूट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टॉपिक एनसीईआरटी में रिमूव कर दिया गया है, लेकिन नीट में फिर भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन सम प्लांट्स रूट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड एंकरेज। कुछ प्लांट्स में आपके रूट जो हैं वो एब्जॉर्प्शन और एंकरेज के अलावा भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अब मॉडिफाई हो चुके हैं। तो वही मॉडिफिकेशंस के बारे में हम इस टॉपिक में आपके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन आ रहा है हमारे सामने, मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करने के लिए कैसे मॉडिफाई हुए? सबसे पहला टैप रूट्स। टैप रूट्स में आते हैं आपके, जो हमने रूट सिस्टम में पढ़ा था टैप फाइब्रस, तो टैप रूट्स में आते हैं आपके कोनिकल रूट्स। ये जो है आपके ब्रॉड होते हैं बेस में और टेपरिंग यानी कि नैरो हो जाते हैं धीरे धीरे। फिर एग्जाम्पल कैरेट, गाजर, इसका इसका बेस पार्ट ब्रॉडर होता है और इसका जो दूसरा छोर है वो आपका टेपर्ड होता है यानी कि नैरो होता है। फ्यूजिफॉर्म रूट्स,
स्वॉलन इन द मिडल एंड टेपरिंग एट बोथ एंड्स। इसका जो दोनों छोर होता है वो नैरो होता है, लेकिन जो मिडिल का पार्ट है वो आपका स्वॉलन यानी कि फूला हुआ होता है, जैसे कि रेडिश यानी कि मूली। तीसरा आता है टैप रूट में नेपीफॉर्म, स्फेरिकल एट द टॉप, यानी कि टॉप पे ये स्फेरिकल शेप में होता है, गोलाकार होता है, एंड टेपरिंग शार्पली एट द बॉटम, और बॉटम में धीरे धीरे करके ये नैरो होता चला जाता है। एग्जाम्पल है टर्निप और बीट रूट। मॉडिफिकेशंस फॉर स्टोरेज ऑफ फूड में ही टैप रूट के बाद आता है हमारा एडवेंटिशियस रूट्स। इसमें आएगा हमारा एग्जाम्पल ट्यूबरस रूट्स, सिंगल रूट स्वॉलन इरेगुलरली। एक ही रूट होते हैं लेकिन ये इरेगुलर तरीके से स्वॉलन है, कहीं पे फूले हुए हैं कहीं पे नहीं फूले हुए हैं, जैसे कि आपका स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट एडवेंटिशियस में है फेसिक्यूलेटेड रूट्स, क्लस्टर ऑफ स्वॉलन रूट्स एट द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस में आपके क्लस्टर के फॉर्म में कुछ स्वॉलन रूट्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम का जो बेसल पार्ट है, निचला पार्ट है, वहाँ पे आपके क्लस्टर्स में यानी कि झुंड में, ग्रुप में आपके रूट्स, फूले हुए रूट्स प्रेजेंट होते हैं, और यही आपके क्या हैं, फेसिकुलेटेड रूट्स। एग्जाम्पल डालिया। सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड के बाद अब हम चलेंगे मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। अब सपोर्ट के लिए रूट्स ने क्या मॉडिफिकेशन अपनाया। सबसे पहला आएगा प्रॉप रूट्स, adventitious roots that arise from branches and grow vertically downwards to provide support। ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स जो आपके ब्रांचेस से निकलते हैं, ट्री के ब्रांचेस से निकलते हैं यानी कि शूट सिस्टम से, और ग्रो करते हैं ग्रेविटी की तरफ, और आपका सॉइल में फर्मली बाइंड करके ये प्लांट्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि एग्जांपल जैसे बानियान ट्री है, बरगद का पेड़, इसमें आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा फैला होता है, तो इसके ब्रांचेस इजीली टूट सकते हैं, लेकिन ब्रांचेस से क्या निकला, एडवेंटिशियस रूट्स निकला, जो आपके धीरे धीरे सॉइल में जाके बाइंड हो गया, और इसने एक मजबूत पकड़ बना ली सॉइल से, जिससे कि पूरे प्लांट को एक तरीके से सपोर्ट मिल गया। जैसे पिलर्स होते हैं मकान में, उसी तरीके से इन्होंने पिलर्स का काम किया। तो प्रॉप रूट में आप लोग एग्जाम्पल याद रखिए, बानियान ट्री, बरगद का पेड़। मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट में ही नेक्स्ट आता है स्टिल्ट रूट्स, STILT, स्टिल्ट रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। स्टेम के जो लोअर नोड से आपके रूट्स निकलते हैं और एंटर कर जाते हैं सॉइल में ऑब्लिकली, तिरछे तरीके से, उसको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। ये आप मेज़ यानी कि मक्का, शुगर केन यानी कि गन्ने में देख सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज के बाद अब हम चलेंगे मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन में हम देखते हैं न्यूमैटोफोर्स। दे आर फाउंड इन प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी और वाटर लॉक्ड एरियाज। न्यूमैटोफोर्स रूट्स जो हैं आपके, वो ऐसे एरियाज़ में मिलते हैं जो आपके स्वैम्पी हो, यानी कि कीचड़ दलदल वाला हो, या फिर ऐसे जगह जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रखी हो, पानी बहुत ज़्यादा रहता हो सॉइल में। सो दीज रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स एंड कम्स आउट ऑफ द सॉइल। ये जो रूट्स हैं आपके वर्टिकली यानी कि डाउनवर्ड ना जाके अपवर्ड ग्रो करते हैं और आपके सॉइल से बाहर आ जाते हैं। दे पोजेस लेंटिसेल्स फॉर गैशियस एक्सचेंज। न्यूमैटोफोर्स जो हैं ये आपके लेंटिसेल्स पोजेस करते हैं, इनके पास लेंटिसेल्स हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज यानी कि O2 CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करता है। एग्जाम्पल मैनग्रोव्स यानी कि राइजोफोरा। तो न्यूमैटोफोर्स में आप लोग के एग्जाम्पल याद रखेंगे, राइजोफोरा ये आपके ऐसे एरियाज़ में देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपके मैंग्रोव्स होते हैं। स्वैम्पी वाटर लॉक्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी बहुत है, दलदल बहुत है, तो पानी, ऐसे पानी में ऑक्सीजन, गैशियस डिफ्यूजन एक्चुअली मुश्किल हो जाएगा, तो रूट्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिससे कि उनको गैशियस एक्सचेंज में हेल्प मिलती है। ये भी आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्लांट का पार्ट हो, वो इंडिविजुअली, उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम तो है नहीं एनिमल्स की तरह, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हर प्लांट पार्ट्स को इंडिविजुअली अपना रेस्पिरेशन करना होता है, इस वजह से रूट्स जो हैं वो इसमें बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हम देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा हॉस्टोरियल रूट्स। दे आर फाउंड इन पैरासिटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पैरासिटिक हैं यानी कि अमरबेल, कसकटा। दीज रूट्स पेनिट्रेट द होस्ट टिश्यू टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये रूट्स जो हैं हॉस्टोरियल रूट्स, ये आपके कसकटा यानी कि किसी पैरासिटिक प्लांट में मौजूद होंगे, और ये इन्हीं रूट्स को होस्ट प्लांट में पेनिट्रेट कर देते हैं ताकि उनसे ये क्या एब्जॉर्ब कर सके, वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि इनके पास प्रॉपर नॉर्मल प्लांट्स की तरह रूट सिस्टम नहीं होता है।
तो आप हॉस्टोरियल रूट्स में याद रखेंगे कसकटा, अमरबेल। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज मॉडिफिकेशन फॉर एपीफिटिक हैबिट। एपीफिटिक मतलब जो हवा में रहेंगे। एग्जाम्पल वेलामेन रूट्स, यहाँ पे हम वेलामेन रूट्स की बात करते हैं। दे आर फाउंड इन एपीफाइट्स एंड कवर्ड विद अ स्पॉन्जी टिश्यू कॉल्ड वेलामेन। एपीफाइट जो हैं वो स्पॉन्जी टिश्यू से कवर्ड होते हैं जिसको हम वेलामेन कहते हैं। वेलामेन हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ऐसे प्लांट्स जो हवा में हैं, हवा में का मतलब होता है जो आपके किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स के पास वेलामेन टिश्यू होता है, इसी में आपके प्रेजेंट होते हैं वेलामेन रूट्स। और ये रूट्स क्या करते हैं, ये पैरासिटिक रूट्स नहीं हैं, ये जिस भी प्लांट के ऊपर होंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपका ऑर्चिड है, तो ये ऑर्चिड जिस भी प्लांट के ऊपर होगा, फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री के ऊपर ये पाए जाते हैं, तो ये उस प्लांट के ऊपर पैरासिटाइज नहीं करते हैं, मतलब ये उस प्लांट के ऊपर परजीवी नहीं है, बल्कि ये अपना रूट्स जो अपने इनके पास जो वेलामेन रूट्स हैं उसी के थ्रू एयर में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके अपना वाटर का फुलफिलमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडिफिकेशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या मॉडिफिकेशन है रूट्स के, तो नोडुलेटेड रूट्स मिलते हैं। जो नोडुलेटेड रूट्स हैं दे आर फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो लेग्यूम्स हैं दे कंटेन रूट नोड्यूल्स विद सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। रूट नोड्यूल्स जो हैं आपके उनमें कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जिसका नाम है राइजोबियम। ये आपके प्लांट्स को फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं, इसीलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखते हैं, इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये आपके प्लांट्स को नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके ब्रेक डाउन करके प्लांट्स को दे देते हैं और प्लांट से इनको नरिशमेंट मिल जाता है। तो ये एक दूसरे को दोनों ही फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जैसा कि आप लोगों ने लाइकन्स या माइकोराइजा में देखा था अभी तक। एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट्स के हो गए पी, मटर, ग्राम, चना। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स को भी हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझ लेते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे स्टोरेज। ये हमें देखने को मिलता है टैप रूट में, एडवेंटिशियस रूट्स में। टैप रूट में एग्जाम्पल हो गया आपका कैरेट और टर्निप, और एडवेंटिशियस रूट्स में एग्जाम्पल हो गया आपके स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस। बात करें सपोर्ट की, रूट्स मॉडिफाई हो जाएं फॉर सपोर्ट, तो प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट्स। प्रॉप रूट के एग्जांपल हो गए आपके बानियन ट्री, बरगद का पेड़। स्टिल्ट रूट्स आपको देखने को मिलेंगे मेज और शुगर केन में, मक्का और गन्ने में। बात करें रेस्पिरेशन की, रूट्स अगर रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन करते हैं तो न्यूमैटोफोर्स, इन रूट्स को हम न्यूमैटोफोर्स कहेंगे, और ये हमें देखने को मिलेंगे राइजोफोरा में। तो स्टूडेंट्स कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं रूट्स के बारे में। जैसे रूट्स हैं आपके, दे आर जनरली अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन होते हैं। जो आपके रूट हेयर्स हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। टैप रूट सिस्टम हम जो है वो आपका टिपिकल किसका है, किस में ऑब्जर्व किया जाता है, डाइकॉट्स में, और फाइब्रस रूट सिस्टम आपके मोनोकॉट्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। न्यूमैटोफोर्स जो हैं आपके जिसको हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के मॉडिफिकेशन में, यानी कि रूट्स जब मॉडिफाई हो गए फॉर रेस्पिरेशन, तो ये न्यूमैटोफोर्स हमने पढ़ा था राइजोफोरा में ऑब्जर्व किया जाता है। और न्यूमैटोफोर्स आपके नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। नॉर्मली रूट्स आपके पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं, लेकिन न्यूमैटोफोर्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करते हैं। रूट नोड्यूल्स हमने पढ़ा, तो रूट नोड्यूल्स जो है वो आपके एसोसिएटेड है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रूट्स जो हैं वो एक रिमार्केबल स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी परफॉर्म करते हैं फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो बच्चों अब हम इस सेक्शन के एंड में आ चुके हैं और हम आपसे पूछेंगे सवाल। आपका सवाल है हमारे प्रीवियस वीडियो से जिसमें हमने एनिमल किंगडम का लास्ट क्लास पढ़ा था, दैट इज़ मैमेलिया। तो हमारा क्वेश्चन है विच मैमेलियन फीचर इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स। आई रिपीट, which mammalian feature is directly responsible for complete separation of oxygenated and deoxygenated blood in mammals। यानी कि ऐसा कौन सा मेमेलियन फीचर है जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मैमल्स में। मैमल्स में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में सेपरेटेड होते हैं वो किस वजह से होते हैं, आपको ये बताना है किस फीचर की वजह से ऐसा होता है। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने रूट्स के टाइप्स, रीजन्स और मॉडिफिकेशंस को प्योरली एनसीईआरटी के बेसिस पर हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टेम। हम स्टेम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।